फर्स्ट टाइम सुल्तान सर के चैनल पर मैं आया हूं। सुल्तान सर कुछ दिनों से कुछ मुद्दा अपलोड कर रहे हैं अपने ऑफिशियली फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मुद्दा शिक्षकों को लेकर है, छात्रों को लेकर है और छात्रों के एजुकेशन सेक्टर को लेकर है, उनका भविष्य को लेकर है। बहुत सारे स्कूलों में कुछ टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्र भी खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर कुछ मुद्दा ये उठाए हैं। तो मैं इनका कुछ वीडियो देखा तो मुझे लगा मैं अपना कुछ क्वेश्चन इनके सामने आज रखूंगा और मुझे ये उसका आंसर देंगे। आपने तो सीधा सीधा बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे उसको निशाना किए हैं। जाहिर सी बात है कौन सा स्कूल नाम नहीं पता, बोलना भी नहीं है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में टिनका, जो चोर है वो लोग समझ जाएंगे, कोई नहीं। और छात्रों का भी आप नहीं लिए हैं, शिक्षकों का भी नाम नहीं लिए हैं, लेकिन मैं भी कुछ कुछ ऐसा स्कूल देखा हूं। आप तो सरकारी स्कूल के लेकर ना बोले हैं, मैं थोड़ा प्राइवेट स्कूल को लेकर बोल रहा हूं। प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल कुछ किड्जी स्कूल हो गए, प्ले स्कूल हो गया बच्चों का, और उससे ऊपर जो लोग हैं 5 क्लास तक 10 क्लास तक जो है, मैं भी नाम नहीं लूंगा स्कूल का, उसमें मैंने खुद देखा है लाइव प्रूफ। प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से उसमें गाइडलाइंस रहेगा, शिक्षा दिया जाएगा और अच्छे खासे होनहार टीचर भी रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ लोकल में बैरकपुर टू कचरापाड़ा ये पूरा एरिया में लेके बोल रहा हूं, ये पूरा एरिया लेके बोल रहा हूं। बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें कुछ कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको इंग्लिश में अगर मैं मृत्युंजय एक वर्ड दे दूंगा लिखने, वो नहीं लिख पाते हैं। मैं उन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक होकर मैं बहुत अश्लील चीजें देखा हूं। एक शिक्षक होना मतलब क्या है, उनको एक रेपुटेशन मेंटेन करना होगा, उनको एक गाइडलाइंस में रहना होगा। लेकिन बहुत ऐसे शिक्षकों को मैं देखा हूं इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन वो लोग उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस विषय पे रोक लगाने के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सबसे बड़ा चीज है, गार्जियन को डिपेंड करता है। और जो स्कूल ले रही है, जो स्कूल उनको बुला रही है पढ़ाने के लिए, पहले उनका क्वालिफिकेशन जांचे, उनका इंटरव्यू अच्छे से ले, उसके बाद बच्चे का भविष्य के साथ खेले कि भविष्य के साथ उनका फ्यूचर साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। इसका मुद्दा उठाने में आदमी लोग डर रहे हैं, भय कर रहे हैं कि कहीं ना कुछ हो जाए। बाकी गलत तो गलत होता है, आज आपकी बारी तो कल उसकी बारी, तो ये चीज ना रहा कि सबके पाड़ा पाड़ी बारी, इसीलिए सब मिलकर आवाज उठ रहा है। आज जो एजुकेशन इतना फेलियर होते जा रहा है कि अगर पहले के तुलना में, अगर पहले के जो बुजुर्ग है, जो आज से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट कर रहे हैं, उनका अगर पढ़ाई का देखा जाए तो अगर 4 क्लास तक पढ़े लिखे, वो अभी के 10 12 के लड़कों को मात दे सकते हैं। सोचिए आज का ग्रेजुएशन बच्चा कर रहा है ना, उसको समझ लीजिए कुछ आता ही नहीं है। अगर पहले के सोचिए शिक्षा क्या मजबूती था, क्या दहाड़ था उसमें, क्या दूध पीता था, बोलता ना शिक्षा का दूध, क्या दहाड़ था उसके उनके मतलब में। 8 क्लास का अभी भी पढ़े लिखे लोग अभी ग्रेजुएशन को फेल कर देते हैं। सोचिए वो शिक्षा था, वो एजुकेशन क्या था कि हाँ वाकई में दम है शिक्षा में। और अभी एकदम फूस खत्म है, कुछ नहीं, सिर्फ ओनली पर सर्टिफिकेट लीजिए और लेके घूमते रहिए। मैं ठीक है ना, तो मैं सोचा वर्तमान समय में शिक्षा पूरा खतरा में है। ये प्राइवेट स्कूल वाले एक बिजनेस चला रहे हैं शिक्षा के नाम पर, ठीक है। 1500 2000 मंथली दे रहे हैं। नॉर्मली 10वीं पास 12वीं पास जो थोड़ा देखने में ठीक ठाक है, प्रोफाइल ठीक ठाक है, एज ए टीचर बोलकर उठा ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को बस आज बुक देख ले रहे हैं, कल क्या पढ़ाना है तो ABCDEFGH पढ़ाना है, आज आ जा रहा है पढ़ा दे रहा है, और 1500 2000 का एक मंथली पेमेंट दे रहा है। तो इतने कम लेवल में ऐसा ही तो शिक्षक मिलेगा ना। तो ये सब चीज को बंद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि इन लोगों को लिए एक प्रूफ करने के बाद उनको डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेजना होगा कि आप किस बेस पे इनका रजिस्टर्ड किए, क्योंकि आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ठीक है कीजिए, बाकी किसी का भविष्य के फ्यूचर साथ मत खेलिए। नहीं तो जिस तरह से पुल बन रहा है वो जल्द टूट जा रहा है, रोड बन रहा है टूट जा रहा है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग ही है, क्योंकि उनको ज्ञान है ही नहीं है। अगर एक इंजीनियर है, इंजीनियर बना है तो उनको पता नहीं था कितना क्या होता है, कितना माल मिलाने से क्या प्रॉब्लम होती है, कितना स्क्वायर के कितना होना चाहिए, कुछ नहीं पता। बस इंजीनियर बन के सर्टिफिकेट ले गया, बस दलाली करके जॉब पा गए, बस अपना काम कर रहे हैं। बाहर में जाए हिंदुस्तान, बाहर में जाए देश, बाहर में जाए समाज, अपना काम बनना ना, बाहर में जाए जनता, वही हाल चल रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, इसका एक सॉल्यूशन मैं ढूंढ के निकाला हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जब गार्जियन अपने बच्चों को लेकर जाते हैं एडमिशन करवाने, तो वहां पर एक इंटरव्यू का रीति रिवाज चलता है कि बच्चों का IQ लेवल टेस्ट किया जाता है, गार्जियनों का इंटरव्यू लिया जाता है कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैं बोलूंगा इस रीति रिवाज को बदल डालो, ये गलत है भैया। हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं ताकि सामने वाला स्कूल में जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो गार्जियन का इंटरव्यू का कोई जरूरत नहीं है। गार्जियन का 2 काम है। क्या काम है? एक फी देना स्कूल का, दूसरा बच्चों को गाइडलाइंस देना घर में जब वो स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं।
अदरवाइज और कोई काम नहीं है गार्जियन का। लेकिन यहां पर हर गार्जियन को क्या करना होगा, जो भी स्कूल में आप लोग जा रहे हैं, मैं बोलूंगा उल्टा टीचर का आप लोग इंटरव्यू लीजिए, टीचर के समक्ष बैठिए, पूछिए क्या पढ़ाते हैं आप, उस रिलेटेड आप कुछ वार्तालाप करिए। टीचर अगर सही लगे तब जाकर वो स्कूल सही होगा। ये नहीं कि स्कूल का बहुत बड़ा एक नाम है, ब्रांड स्कूल है भैया तो बहुत अच्छा पढ़ाई, नहीं, उसके अंदर टीचर कैसे है आप उससे बात करिए, टीचर का इंटरव्यू लीजिए, तब जाकर अपने बच्चों को वहां पर भर्ती करिए। तो ये क्या सॉल्यूशन मेरा सही लगा? देखिए कहीं कहीं आज आपका सोल्यूशन है, कहीं कहीं पे होना भी चाहिए और गार्जियन का भी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए गार्जियन का टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा का मेंटेलिटी कैसा है। हो सकता है कि मान लीजिए हम अगर गार्जियन है, हम मान लीजिए हमारी मैसेज अगर ग्रेजुएट है तो हम लोग इस लेवल में बच्चों को क्या हम लोग हैंडल कर पा रहे नहीं पा रहे हैं। अगर बच्चे अगर स्कूल से पढ़ के तो हम उसको समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसका प्रेशर पढ़ पा रहे नहीं। इसी वजह से गार्जियन को बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में इसका टेस्ट लिया जाता है, उसमें बाय द वे लेना भी चाहिए। ठीक उसी तरह आपका संघ में आपका टीचर का भी लेना चाहिए, ताकि उनको महसूस होना चाहिए कि हमारा जिस स्कूल में बच्चा गया है वाकई में उसका टीचर हेडमास्टर